नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज आप ये देख रहे होंगे कि जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के गणित को लेकर आए हैं। मुझे बहुत के कमेंट कर रहे थे कि सर आप गणित का क्लास करवाइए, मैथ क्लास करवाइए, क्योंकि आपका मैथ बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो आज ही हम ये गणित की क्लास लेकर आए हैं और आज का जो क्लास है वो है छठवां क्लास, 6th क्लास है आज आपका ये उत्पाद सिपाही के। तो आप जानिए कि जो आपकी गणित है, ठीक है, फॉर्म भरने वाले लाखों हैं, 583 आपकी वैकेंसी की सीट है, जो कि भरने वाले लाखों लोग हैं। आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा सबसे, तब तो आपको एक सीट आपको अपना पक्का करना है। तो एक सीट पक्का करने के लिए आपको कुछ ट्रिक से चलना पड़ेगा, कुछ शॉर्ट तरीके से चलना पड़ेगा। अगर आप इसे बनाओगे बेसिक मेथड से ना, तो बहुत समय लग जाएगा आपके लिए। तो ट्रिक से बनाने के लिए क्या है आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आप हमारा इससे पहले के जो भी क्लास है, 5वां क्लास हो चुका है 5th क्लास तक, अगर आप वो नहीं किए हैं तो आप उसे कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी। और लोग कर रहे हैं और लोग को पसंद आया, उन लोगों को सीखने को भी मिला, ठीक है। और एक बात आपसे कह दूं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जो है मैथ का, वो भी मैंने सॉल्यूशन किया है, वो भी ट्रिक से। वो भी अगर आप नहीं किए हैं वो भी आप कर लीजिए, क्योंकि आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या पैटर्न पूछते हैं, कौन कौन से चैप्टर से आपका मैथ पूछा जाता है, ठीक है। और गणित में मात्र 10 ही प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बात आप सभी से कह दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। वोटों की कुल संख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा है। पहले आप ट्राई करो, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ट्राई करो। अगर नहीं बनता है फिर मैं आपको बताऊंगा ट्रिक से आप किस तरीके से बनाने जाओगे। अगर आप बनाने जाओगे बेसिक से कम 5 मिनट समय लग जाएगा, लेकिन आपको बनाने हैं ट्रिक से, सेकेंडों में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो दोस्तों हम ही बताते हैं कि किस तरीके से आप बनाओगे इसे। तो 2 उम्मीदवार थे, मान लेते हैं एक ए उम्मीदवार था, एक बी उम्मीदवार था, 2 उम्मीदवार थे। कह रहा है 507। देखिए, सब कुछ अपने आप में होता है 100%, क्लियर। ए को मिल गया 65% वोट, इसको कितना मिला 35% वोट, ठीक है। अब कह रहा है 507 वोट मिले जो 65% है, मतलब 65% मेरा 507 वोट इसको मिले हैं, ठीक है। तो कह रहा है कुल वोटों की संख्या पूछी है। 65% बराबर आपका 507, ध्यान दीजिएगा 507, इसको सॉल्व कैसे करना है, 507 बटा 65% का 100, इसे जो कटा लेगा उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वर्ड इसके लिए कहा है 65। अगर ये कहता है 507 वोट मिले 35%, तो नीचे आपका 35 हो जाता है, लेकिन यहाँ जो 65% कह दिया तो नीचे आपका 65 आ गया, ठीक है। इसे कटाते हैं दोस्तों, 5 से काटते हैं तो 5 से काटे इसे 20 बार में, ये 5 से कटा 13 बार में, 13 से काटे इसे 3 39 57, 39 इंटू 20 करेंगे तो आपके 780, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, क्लियर। आगे समझ में आपको कोई डाउट? ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहे तो, ठीक है। थोड़ा मैं इसे छोटा कर दिया ताकि आप इसे सही तरीके से देख लेते, ठीक है जी। आगे बढ़े जी। आज आप ये देखिएगा कि आज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, आज उनका बर्थडे है, ठीक है। तो अब तो वो रहे नहीं, देखिए उनकी जो जन्म तिथि थी क्या है, 14 अप्रैल 1891 से 6 दिसंबर 1956 तक वे रहे थे हमारे यहाँ पर, ठीक है। और ये 14 अप्रैल आज ही है, आज ही आपकी भीमराव अंबेडकर की जयंती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर जो भीमराव अंबेडकर है वो कौन है, उनके बारे में कुछ जानकारी आपको बता दूं, ठीक है। ये भी आपको जानना ज़रूरी है अगर एग्ज़ाम में अगर आपको पूछ दिया जाए, क्योंकि ये आपके भारत के जो संविधान है, ठीक है, इनके निर्माता कौन है, वो है भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इन्होंने ही जब
26 नवंबर 1949 में जब संविधान जब आपका बनकर पारित हुआ था, तब वो आपका लागू नहीं हुआ था 1949 में। उसको लागू होने में 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से वो प्रभावी हो गया हमारे भारत देश में, ठीक है। और इन्हीं का बनाया हुआ है संविधान। तो आज जानेंगे, आज जिस संविधान में हम लोग जी रहे हैं, आज संविधान जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो इन्हीं का बनाया हुआ है, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो आप ये देखते होंगे कि ये पहला जो पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, उनके पिता का नाम रामजी मलोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था, ठीक है। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। चौथा पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बचपन में जाति भेदभाव का बहुत अधिक सामना करना पड़ा, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, अंबेडकर जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। छठवां पॉइंट है कि भीमराव अंबेडकर भारत संविधान के निर्माता और भारत गणराज्य के संस्थापक थे, जो मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। सातवां है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी डिग्री हासिल की। आठवां पॉइंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थी और उन्हें 9 भाषाओं में निपुण थे, मतलब उन्हें 9 भाषा उन्हें आती थी। 9 नंबर पॉइंट है कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद वह पहले कानून मंत्री और न्याय मंत्री बने थे। और 10वां पॉइंट है, प्रधानमंत्री द्वारा इन्हें 1951 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपने ये जाना भीमराव अंबेडकर के बारे में, ये भी जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत महान पुरुष थे हमारे भारत देश के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये दूसरा प्रश्न है कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मत के 60% मत प्राप्त कर के एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजय हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या आपसे पूछी गई है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो मैंने बताया तरीका बनाइए, देखिए 2 उम्मीदवार थे, एक ए होगा एक बी होगा, क्लियर। क्या कह रहा है, एक चुनाव में 60% मत प्राप्त किए, मतलब ए को मान लेते 60% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा 40%। जो मैंने बताया सब कुछ अपने आप में होता है 100%। एक ले गया 60% तो दूसरा को मिलेगा 40%। तो जिसका प्रतिशत ज़्यादा रहेगा वही तो जीत करेगा, वही तो वोट में जीत प्राप्त करेगा, वही तो इलेक्शन जीतेगा। तो प्रतिशत में तो ज़्यादा ये है, ये तो हार गया, 60% है तो वो जीत गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजय हो गया, मतलब ये 60% जो आप देख रहे हैं ना, ये 60% 1400 मतों से विजय हो गया। तो प्रत्याशी द्वारा किए गए मतों की संख्या आपसे पूछी गई है, मतलब ये जो इनका वोट आया, ठीक है, ये इनका 1400 के बराबर है, क्लियर। विजय वाले वोट जो उनके जीत हुआ, विजय माने होता है जीत, ठीक है, इतना वोटों से वो जीता। तो आप ये जानिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कितना मतों से जीता भाई, तो 1400 मतों से विजय हुआ, 1400 मतों से विजय हुआ। इनके जो प्रतिशत का अंतर कितने का है, कितना से जीता, ये कितना वोटों से जीता, ये 40% प्राप्त किया, ये 60% प्राप्त किया। इन दोनों का अंतर कितने का है, 20 अंतर है। ए बी से 20% ज़्यादा वोट लाया ना, वोट दोनों ने दिया, ठीक है, वोट दोनों की ओर से पक्ष पे पड़ी, लेकिन ए जो है बी से 20% वोट ज़्यादा लाया, इसीलिए वो जीत गया, ठीक है। तो 20% वोट ज़्यादा लाया, तो 1400 बटा 20% वोट ज़्यादा लाया। पूछा क्या है कि जो जीता है प्रत्याशी, ठीक है, द्वारा किए गए कुल मत पूछा है, तो इंटू 60, बस आपका आंसर आ जाएगा। जो इसे सॉल्व कर देगा उनका आंसर आ जाएगा। जो विजय हुआ जीतने वाले वोटों का पूछा है, तो जो पूछा जाएगा ना वो हमेशा ऊपर रहेगा। पूछा गया है जीतने वाले वोटों का प्रत्याशी कितना मिला, तो 1400 वोट पड़ा,
60% जो पूछा है प्रतिशत ऊपर चला गया। अब इसे कटा लेते हैं, 20 से कटा इसे 3 बार में 14 या 42, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? कितना वोटों से जीता तो 20% वोट ज़्यादा मिले, वो नीचे चला गया। निकालना क्या पूछा है आपसे, तो जीतने वाले वोटों की मत की संख्या पूछी है, तो मत का प्रतिशत कितना है, प्रतिशत से कटा देंगे तो इनका टोटल, उनका जो जीतने का जो वोट पड़ा है वो उनका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये एक प्रत्याशी का ये आपका है। अभी कंफर्म नहीं किया है कि ये प्रत्याशी का है कि ये प्रत्याशी का है 1400, इसीलिए कंफर्म नहीं किया है, तो 1400 ऊपर चला गया और कटा के आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, आगे समझ में? ठीक है, अगला ये प्रश्न आप देख रहे होंगे, तीसरा प्रश्न है और ये नंबर सिस्टम का प्रश्न है और बहुत मज़ेदार है। बनाइए इस प्रश्न को। देखिए इसका एक अगर बता दूं, अगर आप बेसिक से बनाओगे ना, ये आपका लंबा चौड़ा बनेगा, बोले तो 3-4 मिनट का, जिसमें आपको क्या होता है कि मतलब बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ता है, फिर फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप बनाने जाओगे तो आपका एक पेज इसका ले लेगा बनाने में। लेकिन आप ये जानो, आपको इतना समय नहीं है कि आप इसे पूरा लॉन्ग मेथड से बनाओगे, बेसिक से बनाओगे, आपको ट्रिक से बनाना है और सेकेंडों में इसे देखिए, आप खुद ही एक बार सीख लोगे ना तो आप देखते के साथ ही आप इसका आंसर देंगे, आपको कॉपी और पेन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे इस चीज़ को और सॉल्व करेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक बात आपसे कह दूँ, अगर रूट अंडर में रहे और +6 ना हो के प्लस 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 जाए और इन्फिनिटी तक जाए तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, इनका करना है फैक्टराइजेशन। डायरेक्ट होता नहीं, 6 को अगर तोड़ते हैं तो कैसे जाएगा, 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6, जो जैसा आप तोड़ सकते हैं। और इनका डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 1 का होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंस 1 का आया तो क्या करना है, प्लस रहे तो हमेशा बड़ा वाला आंसर होगा, प्लस रहे तो बड़ा वाला और माइनस रहे तो छोटा वाला। मान लेते इसी जगह पर क्या होता, आपका अगर यहाँ 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस चलता तो माइनस करने से आपका 2 आंसर होता। यहाँ आपका प्लस है तो इसीलिए आपका बड़ा जो आएगा फैक्टराइजेशन में वही आपका आंसर होगा। क्लियर? यही शॉर्ट तरीका है। मज़ा आया? ठीक है, ये प्रश्न को भी आप ट्राई कीजिए, सेम तरीका से बनेगा, वैसा ही बनेगा, आप ट्राई कीजिए। देखिए कुछ नहीं, आप इसे तोड़िए, फैक्टराइजेशन कीजिए और ऐसा करना है कि उनका अंतर आपका 1 का आना चाहिए। तो ऐसा कैसे तोड़े, किस टाइप में तोड़े, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। 72 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 9 8 जा 72। क्लियर? देखिए अंतर भी 1 का आ रहा है। अब मैंने बताया अगर प्लस चले तो बड़ा वाला आंसर होगा, माइनस चले तो छोटा आंसर होगा। क्लियर? आगे समझ में? देखिए आप हमसे फास्ट भी आंसर दे सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, देखिए ये प्रश्न है, अब आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, विदाउट कॉपी पेन, देखते के साथ ही आपको आंसर ऑप्शन से खेलिए और देखिए आंसर आ जाएगा। माइनस चल रहा है तो क्या होना चाहिए, डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो क्या है, यहाँ 20 है तो इसे तोड़ते हैं तो 5 चौके 20, माइनस चल रहा है तो छोटा वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके का प्रश्न में आपको फंसना नहीं है। कितना समय लगा, देखते के साथ ही आप इस तरीके का बना पाओगे। ठीक है, आप देखिए अगर किताब में भी आप जाओगे ना तो बुक में भी अगर RS अग्रवाल का बुक बनाते हैं या वो अदर कोई बुक बनाते हैं तो इस तरीके से शॉर्ट में आपको सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। ये ओनली वन आपको वन प्लेटफॉर्म जॉब के चैनल में मिलेगा इस शॉर्ट तरीका। ठीक है, मज़ा आ रहा है? तो एग्ज़ाम में इस तरीके का प्रश्न आए तो आपको घबराना नहीं है। देखिए अब आपने देखा कि यहाँ माइनस प्लस किए, अब यहाँ तो ना ही कोई माइनस है और ना ही कोई प्लस है, तब क्या करना है, ना ही कोई प्लस है ना ही कोई माइनस है, तो इस जगह पे किस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो आप ये जानिए, ये आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है, ये आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है। एक तरीका है रूट ए, फिर रूट ए, इस तरीके से चले ना तो सब कुछ नहीं होता है, ओनली वन आपका ए होता है। ये सब रूट हट जाता है, ओनली वन आपका ए हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर 7 7 7 7 इन्फिनिटी तक जा रहा है, कुछ नहीं करना है, आपका जो नंबर दिया हुआ है ना 7, वही आपका आंसर हो जाएगा। इतना दिया कुछ नहीं, इसका आंसर डायरेक्ट आपको 7 लिख के आगे निकल जाना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर।
कैसा, मज़ा आया? इसी तरीके का आपको बनाना है। बस एक तरीका आप अगर बनाने जाओगे इसे बेसिक से ना तो बहुत समय लग जाएगा। ये तरीका है, इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिखा और डायरेक्ट आपको आंसर ऑप्शन टिक लगा के आपको आगे निकल जाना है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो आप ये देख रहे होंगे ये झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, जो आप देख रहे होंगे योर कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। तो ये जो झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज़ है जो आपको 99 रुपये में मिल रहा है, ये आप ही के लिए है। आप ही के लिए हमारा जो वन प्लेटफॉर्म जॉब है बनाया है। ये झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज़ अगर आप लेते हैं तो आपको बेनिफिट क्या है, मैं आपको पहले वो बता दूं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि 1500 प्लस क्वालिटी आपको इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसे आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो वन प्लेटफॉर्म जॉब का हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमारा ऐप को वहाँ से आप झारखंड जीके की टेस्ट सीरीज़ को आप ले सकते हैं। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फॉर्म भरे हैं झारखंड उत्पाद सिपाही के, झारखंड JSSC CGL के, और भी जो आपके झारखंड के जो भी एग्ज़ाम्स आपके आगामी एग्ज़ाम्स, तो इसमें सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर का प्रश्न, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जो है सारे पैटर्न को लेकर, वो भी क्या इसमें फ़ायदा क्या है इसको लेने से कि झारखंड जीके आपने ले लिया इसे। तो झारखंड जीके में क्या है कि टॉपिक है झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड की नदियाँ, झारखंड का डैम, उस सारे टॉपिक वाइज इसमें टेस्ट डाले हुए हैं। तो आपका सारा जो चैप्टर है झारखंड के सारे चैप्टर को इसमें कंप्लीट लेकर टेस्ट सीरीज़ को बनाया गया है। और इसके साथ ही साथ क्या है कि करंट अफेयर भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। अगर आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में बुक लेना होगा करंट अफेयर का, 200-250 रुपये बुक का प्राइस पड़ जाएगा। उसी को देखते हुए कि आप इतना खर्चा ना करो, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्हें पैसे की प्रॉब्लम है, तो उन्हें इसी देखते हुए मात्र 99 रुपये में बनाया गया है ये झारखंड जीके। ये अगर आप ले लेते हैं टेस्ट सीरीज़ को, और कुछ लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। झारखंड जीके का कहीं बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या है कि अगर देखा जाए उत्पाद सिपाही में तो 50 क्वेश्चंस आपके झारखंड जीके से पूछे गए हैं पेपर 3 से। तो झारखंड जीके पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। 50 क्वेश्चंस पूछे गए, ये डिपेंड करता है, ये बहुत मायने रखता है ये 50 क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में आपका मेरिट लिस्ट में नाम दिलवा सकता है। JSSC CGL में आपके झारखंड जीके पूछे गए हैं, उसमें भी आपकी इम्पॉर्टेंट है झारखंड जीके। अगर आप झारखंड की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो झारखंड जीके बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो झारखंड जीके की सारे प्रश्न आपको इसी के अंदर देखने को मिलेंगे, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। आप इस को ले लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगी। पर डे उसमें आपको और भी एक्स्ट्रा पर डे आपको उसमें टेस्ट सीरीज़ अपलोड हो रहा है आप ही के लिए, ताकि एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छूटे ना। और आप इसे ले कैसे सकते हैं, तो आप ये जो नंबर है हमारा 6287729246, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी, किस तरीके से आप करते, पूरी प्रॉपर आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, और देखिए आप 99-100 रुपया मत देखिए, क्योंकि 99-100 रुपया तो आप कहीं खा कर घूम कर ख़त्म कर देते हैं, और यही 99-100 रुपया आपको कहीं आपकी जॉब लगवाने में, आपको मेरिट लिस्ट में नाम डलवाने में आपको हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों आप ही के लिए बनाया गया है झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज़। सभी लोगों ने ले लिया है, अगर आप नहीं लिए हैं आप हमसे संपर्क कीजिए और हमें कॉल करके झारखंड जीके के टेस्ट सीरीज़ को आप ले लीजिए। आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे ये प्रश्न है कि A तथा B किसी काम को 14,200 में करने का निश्चय किए। A अकेला उस काम को 21 दिन में और B अकेला उसे 28 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो उनके मजदूरी का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए इसमें इस प्रश्न में जो है ना ये ट्रिकी है, आपको फंसाने के लिए ये तो 14,200 दिया गया है। देखिए इसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ए का वैल्यू मान लेते हैं 21 दिया हुआ है, बी का वैल्यू आपका 28 दिया हुआ है, ये अनुपात दिया हुआ, कुछ नहीं करना है, बस इसे एक ही टेबल से काटना है। 7 से काटे 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 3:4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। कितना समय लगा, इतना करने की आपको आवश्यकता ही नहीं। 21 और 28 दिखा तो 3 7 जा 21, सॉरी 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 3:4 आपका यही आंसर है। मज़ा आया?
ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों अगले प्रश्न में जी। अगला ये 8वां नंबर प्रश्न है कि पेंसिल, कलम तथा अभ्यास पुस्तिका का अनुपात किसी दुकान में 10:2:3 है। यदि उस दुकान में 120 पेंसिल है तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या क्या है। देखिए इसमें ये भी बहुत मज़ेदार प्रश्न है। इस प्रश्न को आप देखिए, पहले आप खुद ट्राई कीजिए, देखिए फिर मैं आपको बताऊंगा, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि आप क्या है, जब तक हमारे साथ आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस हमारे साथ कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस कीजिए। नहीं बने पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप पहले ट्राई कीजिए, नहीं बने फिर वीडियो को प्ले करके आप देखिए। या आप बेसिक से बना रहे हैं तो पहले आप बेसिक से बनाइए, फिर हमारा ये ट्रिकी वाला वीडियो देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि पेंसिल, कलम और अभ्यास पुस्तिका, ये आपका पेंसिल है, ये आपकी कलम है, ये पेन हो गया, ये पेंसिल हो गया, ठीक है, और ये आपकी पुस्तिका हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पुस्तिका, पुस्तिका। ठीक है, पेंसिल, पेन और पुस्तिका। पेंसिल आपका जो है इसका अनुपात 10 दिया हुआ है, पेन, कलम का अनुपात दिया हुआ है 2 और पुस्तिका का अनुपात दिया हुआ है 3। क्लियर, पेंसिल है 10, पेन आपका कलम है 2 और पुस्तिका है 3। कह रहा है कि यदि उस दुकान में 120 पेंसिल है, यदि उस दुकान में 120 पेंसिल है तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या आपसे पूछी है। तो जी आप यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कहा है आपसे। देखिए बहुत मज़ेदार प्रश्न है और एक बार समझ लीजिएगा ना, आपको इस तरह का प्रश्न में आप फंसेंगे नहीं। कह रहा है 120 पेंसिल है, ये 120 पेंसिल है। क्लियर, आपसे निकालने क्या कहा गया है, निकालने कहा गया है कि अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या। जो निकालने कहा जाए ना वो हमेशा आपका ऊपर रहेगा और बटा में रहेगा। जो 120 पेंसिल है उसका अनुपात आपका नीचे रहेगा। क्योंकि आपका जो ये देख रहे होंगे 120 पेंसिल, इसका अनुपात में वैल्यू कितने का है, इसका अनुपात में वैल्यू 10 है, तो 10 हो गया नीचे। निकालने कहा गया अभी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, अभ्यास पुस्तिकाओं का अनुपात आपका 3 है, वो ऊपर चला गया। इसे काटे 0, 12 या 36, यही आपका आंसर है। कुछ हार्ड नहीं है, बस एक बार समझ लिए आपको मज़ा आएगा। टोटल आपका जो पेंसिल है 120 है, 120 पेंसिल का अनुपात कितना है, 120 जो पेंसिल है इसका अनुपात 10 दिया हुआ है। जो अनुपात जिसका दिया हुआ हमेशा नीचे रहेगा और जो निकालने रहेंगे, जो आपसे फाइंड करने के लिए कहेगा वो ऊपर रहेगा, कटा लेंगे, यही आपका आंसर रहेगा। मैंने इतना आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम में, एक बार आप समझ लेंगे तो इतना में ही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। आगे ये प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये 9 नंबर ये प्रश्न है। संगीता तथा अनीता की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात बढ़कर 7:3 हो जाएगा। तो अनीता की वर्तमान आयु क्या है, ये आपसे पूछा है। देखिए अगर मैं इसका ट्रिक बनाऊँ ना तो इसमें बहुत सारा होता है कन्फ्यूजन। ठीक है, ट्रिक से ही बनाएंगे तो आप इसे देख लीजिए कि वर्तमान में आयु 3:1 है। वर्तमान में आयु जो है ना 3:1 मतलब होता है 3/1। इसे हम x मान लिए। क्लियर, इसे x मान लिए। अगर आपसे बाद बोले तो बाद बोले तो प्लस, और पहले कहीं लिखा रहे तो माइनस। यहाँ बाद लिखा रहा है तो प्लस होगा, प्लस। बात समझिएगा। संगीता, ये संगीता है और ये मेरी अनीता है। ठीक है, संगीता और अनीता की जो वर्तमान आयु है 3 और 1 अनुपात है, जिसमें 5 वर्ष बाद बोला तो बाद में प्लस कर दिए, और 5 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जा रहा है, 7:3 हो जा रहा है। ठीक है, तो 7:3 हो गया जब उसमें 5 वर्ष बाद किए इक्वल टू में किए। बस इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई किए तो 9x, 5 तिया 15, 7x और 7 5 जा 35। इससे मल्टीप्लाई, जो ये 3 होता है ना ये पूरे से मल्टीप्लाई होता है। क्लियर, तो देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9x, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 15, 7 1 जा 7x, 7 5 जा 35।
अब x को x की जगह ले आइए, 9x और यहाँ इक्वल टू है 7x को ये साइड लेकर आ गया तो हो गया 2x, क्योंकि 9 में से 7 गया तो 2x इक्वल टू 35 में से 15 गया तो 20। x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, तो x की वैल्यू मेरा 10 आ गई। ठीक है, x का वैल्यू 10 है। पूछा क्या गया है, अनीता की वर्तमान आयु पूछी है, तो अनीता का वर्तमान में तो 1x है, तो x का वैल्यू मेरा 10 है। 10 इंटू 1 10 वर्ष, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा इसे जूम कम कर दे रहे हैं, आप इसका सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखिए, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, इस तरीके से भी आप बनाओगे ना, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। इतना तो मैंने लिखा समझाया काटने में, मगर एक बार ये तरीका सीख गए ना, ये आपकी जीवन भर आप नहीं भूलिएगा। जहाँ आपको बाद दिखाई दे, बस ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। जहाँ आपको बाद दिखाई दे तो प्लस करना है, बाद रहे तो प्लस, और पहले रहे तो माइनस। ये चीज़ को बस आप याद रखिए, आपका देखिए सब बन जाएगा इस तरह का प्रश्न। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। ये आज का आखिरी ये प्रश्न है, और ये 10 नंबर प्रश्न है, टॉप 10 आपके। ये प्रश्न को आप पहले बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। मज़ा आ रहा है ना आपको? तो आप हमारे लाइक बटन को दबा दें चैनल के, और चैनल और दोस्तों को आप शेयर करें। ठीक है, तो 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा है। तो आप ये जानिए, रेलगाड़ी की चाल पूछा है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्या फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला आपको याद है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये भी बन जाएगा, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। ठीक है, तो क्या दूरी है, क्या समय है, ये चेक कर लेते हैं। ट्राई कीजिए, आप नहीं बन रहा फिर मैं बताऊंगा। S इक्वल टू डी बटा टी। ठीक है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। तो डिस्टेंस कितना है दोस्तों, डिस्टेंस मेरा 150 मीटर है, 150 मीटर का डिस्टेंस है, बटा टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 12 सेकेंड। ठीक है, 12 सेकेंड लग रहा है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ मेरा मीटर में है, यहाँ मेरा सेकेंड में है, लेकिन ऑप्शंस आपसे क्या पूछा है, ऑप्शन में सारे किलोमीटर में है, ये पता है ना। अगर मेरा सारे क्वेश्चंस में मेरा सेकेंड मीटर दिखा रहा है, ये किलोमीटर में है, तो हमें क्या करना होगा, हमें चेंज करना होगा इसे किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए छोटा से अगर बड़ा जाते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, छोटा से अगर बड़ा जाते हैं, आप इसे याद कीजिए, एक तरीका सिखा रहे हैं। देखिए, जब आपकी संख्या छोटी हो, छोटी बोले तो मीटर पर सेकंड में हो, और किलोमीटर में मीटर पर सेकंड में हो, और किलोमीटर पर सेकंड में आपको, किलोमीटर पर घंटा में आपको इसको मतलब चेंज करना है। कुछ नहीं, देखिए ये आपका छोटा है, जाना कहाँ है, तुमको बड़ा में जाना है, तो हमेशा आपका बड़ा वाला ऊपर रहेगा 18/5। और अगर बड़ा रहे और छोटा में जाना है तो छोटा वाला ऊपर रहेगा। ये कॉन्सेप्ट को आप समझिए, छोटा से बड़ा जाना है तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा, और बड़ा से छोटा जाना है तो छोटा वाला ऊपर रहेगा। तो इसमें 18/5 ये आपका जो है, ये बड़ा वाला मतलब संख्या 18 ऊपर रहेगा। इसे कटा लीजिए, तो 5 से काटे ये 5 3 जा 15, 3 से कटा 3 10 से 3 4 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 9 जा 18 9 5 जा 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर घंटा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन तो यहाँ है ही नहीं, ऑप्शन तो यहाँ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 नन हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? इसका क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। समझ गए आप? 150/12 इंटू 18/5, आप उसे कटा लीजिएगा, कटाने पे आपकी 45 किलोमीटर पर आवर आएगा, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो एक ऑप्शन आपका नन भी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर?
आगे समझ में मज़ा आया तो आप लाइक बटन को दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और हाँ, एक बात मैंने आपसे कही कि झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज़ अगर आप नहीं लिए हैं तो आप उसे परचेज़ कर लीजिए, वो आपके लिए ही बनाया गया है। आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगा, एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। आप नहीं लिए हैं तो आप कॉल कर लीजिए, आप कॉल करने पे आपको यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, किस तरीके से आप परचेज़ करें, पूरी सहायता आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।